जब द्रौपदी भी भोजन कर ले और मांज धो करके उस पात्र को रख दे। कितने लोग ऐसे घूम रहे हैं दुनिया में, अपने दुख से दुखी नहीं है लेकिन पड़ोसी के सुख से दुखी हो रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं, यानी अपने दुख से दुखी नहीं है लेकिन पड़ोसी मालदार हो गया, पैसे वाला हो गया। आज सबसे बड़ा दुख है तो इसी बात का है उसे। आपने देखा होगा एक गांव में एक भक्त थे, लेकिन भक्त कैसे थे, वो बगुला भक्त। और बगुला भक्त किसे कहते हैं भैया? तिलक छापे तो लंबे लगा करके घूमते हैं, लेकिन कंठी माला भी बहुत पहन के घूमते हैं, लेकिन हर समय दूसरे का बुरा चाहते हैं। उसे कह देते हैं बगुला भगत। आज वही बगुला भगत जी ने जा करके भोले बाबा की तपस्या की और भोले बाबा भी प्रसन्न होकर के आ गए। कहा मांग ले भक्त, लेकिन भक्त ने क्या मांगा है? मुझे पैसे वाला बना दो, धनवान बना दो। भोले बाबा को हंसी आ गई। भोले बाबा के पास में एक शंख था, उस शंख को दे दिया और बड़ा प्रेम से कहा है इस शंख से मांगेगा वो तुझे मिलेगा, जो कुछ मांगेगा। लेकिन एक बात सुन ले, पड़ोसी को दूना मिलेगा। तू अगर 100 रुपए मांगेगा ना तो पड़ोसी को 200 मिलेंगे, ये भी निश्चित है। अब उसने कहा ये आफत और लगा दी इन्होंने, मैं तो पड़ोसी से वैसे ही जलता हूं, लेकिन अब पड़ोसी और मालदार हो जाएगा। शंख को ले तो लिया बेचारे ने, लेकिन अलमारी में ताला लगा करके बंद कर दिया। मांगा कुछ नहीं, भूखा मर रहा है, अन्न भी नहीं है। एक दिन पत्नी ने कहा एक बात सुनो, जो शंख लाए थे वो कैसे बंद कर दिया? उसने कहा चुपचाप रखा रहने दे उसे मत खोल के देखना। नहीं मुझे बताओ तो सही। लेकिन उसने कहा इसलिए बंद कर दिया है कि मुझे वरदान दिया था कि जितना मांगोगे पड़ोसी को दूना मिलेगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि पड़ोसी मालदार हो जाए, इसलिए चुपचाप रखा नहीं दे। लेकिन पत्नी ने कहा तुम नहीं जानते हो, मैं मांगूंगी आज। उसने जबरदस्ती ताला तोड़ा और निकाला शंख को। आज उसे साफ करके बड़ा प्रेम से पूजा करने के बाद में उसने हाथ जोड़ करके मांगा है, हे शंख देवता मेरा एक घर बनवा दो। अब उसका एक घर तो बन गया, लेकिन पड़ोसी के 2-2 महल खड़े हो गए। उसने कहा ये क्या कर दिया देवी जी तुमने, ये तो पैसे वाला कर दिया। लेकिन देवी जी ने कहा चिंता मत करो, मैं और मांगूंगी अभी। उसने हाथ जोड़ करके कहा हे शंख देवता अब मेरे घर के सामने एक कुआं खुदवा दो। अब एक कुआं खुद गया, लेकिन पड़ोसी के सामने 2-2 कुएं खुदे पड़े हैं। उसने कहा ये क्या कर दिया, 2-2 कुएं उसके पास में। लेकिन उसने कहा तुम नहीं जानते हो, मैं मांगूंगी। तीसरी बार क्या मांगा है उसने, हे शंख देवता अब मेरी एक आंख फूट जाए। अब बेचारे उसकी तो एक आंख फूटी, लेकिन पड़ोसी की दोनों फूट गई, क्योंकि दूना मिल रहा था उसे। अब दोनों फूट गई तो बेचारे निकलते महल से बाहर निकल करके आते और कुएं तो सामने थे ना, उनमें गिर करके अपने प्राणों को छोड़ गए। यानी सभी मर गए थोड़ी देर में। यानी कहने का मतलब क्या है, अपने दुख से दुखी नहीं है लेकिन पड़ोसी के सुख से दुखी हो रहा है। आज तो कह देते हैं ना बेटा चाहे जमीन को बेच दूंगा पर तुझे उखाड़ के फेंक दूंगा यहाँ से। आज कह देते हैं जमीन को बेच दूंगा तुझे उखाड़ दूंगा, लेकिन उससे ये कहा जाए ना कि ये यज्ञ में जाकर के दान कर दे तो मैया बाप मर जाएंगे उसके। यहाँ दान नहीं करेगा, लेकिन दूसरे पड़ोसी को उखाड़ने के लिए जमीन बेच रहा है, उखाड़ के फेंक दूंगा। अरे भैया क्यों उखाड़ रहे हो? उसे किसी को बसाने की कोशिश करो, उखाड़ने की कोशिश मत करो। किसी का बुरा चाहोगे ना, भगवान दूना बुरा तुम्हारा करेगा। इसलिए हमें किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए। ऐसे कथा हो रही थी, एक आकर के सज्जन बैठ गए कथा में। भक्ति थी नहीं, वो अहंकार में आकर के बैठ गए। लेकिन पंडित जी ने आज व्यासपीठ से कहा भैया आज दशहरा है और दशहरे के दिन जो नीलकंठ का दर्शन कर लेता है ना उसे आज स्वर्ग मिलता है। उसने कहा कथा में क्या रखा है, नीलकंठ ही देख लो, क्योंकि पंडित जी कह रहे हैं ना दशहरा के दिन नीलकंठ का दर्शन बड़ा शुभ होता है। उसने कथा में से उठा, बीच कथा में से, और जाकर के पागल की तरह घूम रहा है जंगल में, देख रहा है नीलकंठ मिल जाए मुझे। लेकिन उसे जीवित नीलकंठ तो नहीं मिला, लेकिन एक मरा हुआ मिल गया रास्ते। उसने कहा इसका भी फल होगा कुछ। उसने तुरंत ही अंगोछा में बांधा और नीलकंठ को लेकर के फिर पांडाल में आ गया पंडित जी के सामने। उसने खड़े होकर के कहा पंडित जी एक बात सुनो,
किसी को जीवित नीलकंठ का दर्शन न हो और मरे हुए का हो जाए तो फिर क्या होगा? पंडित जी ने कहा फिर तो नरक में जाएगा वो। मरे हुए नीलकंठ का दर्शन हो गया ना, वो नरक में जाएगा। अब उसने विचार किया जब नरक में ही जाना है तो अकेले क्यों जाए। निकाला अंगूठे में से, पहले तो पंडित जी के सामने कर दिया, लो पहले तो तुम देखो। हा? और उसके बाद में फिर जितने श्रोता बैठे थे ना, सभी के सामने उसे लटका करके दिखा दिया। क्यों कि मैं अकेला क्यों जाऊं नरक में, सबको साथ लेकर के जाऊंगा।